जो आखिरी ओवर में भाग गया, आखिरी गेंद तक खेलूंगा का दावा दम भर रहा था, लेकिन इमरान खान तो भाग गए, नेशनल असेंबली से भाग गए। जो शख्स जमहूरियत जमहूरियत कहते नहीं थकता, वो जमहूरियत के सबसे बड़े इम्तिहान के दिन भाग खड़ा हुआ चौधरी इफ्तिखार साहब, और बुरी तरह से शिकस्त खाई उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हमेशा एंकर पर्सन हमने जिन टॉक शो में भी शिरकत की वो तो बिल्कुल अनबायस्ड लोग होते हैं, ना किसी की तरफदारी करते हैं, ना किसी के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि इमरान खान भाग गए? इमरान खान लास्ट बॉल तक खेला और बड़ी दिलेरी और बहादुरी से खेला, और उसको ये लगड़ बगड़ों का एक जो इज्तिमा है उन्होंने घेर के जनाब अली उसको मारा, लेकिन वो तो फिर उठेगा। ये कौन? ये तो एक मोर्चे की हार है, कोई जंग तो नहीं हार गया इमरान खान। इमरान खान इधर ही मौजूद है और देखेंगे हम इनको। ये जो चूचू का मरबा बना हुआ है वो क्या कहते हैं कि भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये जब इकट्ठे होंगे ना, ये मौलवी फजल रहमान भी होगा और मोहसिन दावड़ भी होगा, और एक तरफ मुस्लिम लीग भी होगी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी होगी। वो लोग भी होंगे जो वजीर आजम ने कहा था कि हम जो बनने वाले सदर मोहतरम के बारे में कहा था कि हम इनको लाड़ का नाम मुल्तान की और सड़कों पर घसीटेंगे। ये झूठे और मक्कार लोग जो हैं, ये बाहर की चाल से बैरूनी मदद से, आपको पता है कल 1 मिलियन के करीब ट्वीट्स हुए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कर जो जब वो ट्रेंड टॉप पे रहा और दुनिया को उसने टॉप किया, और लोगों ने इस हुकूमत और इस आने वालों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार पहले से कर दिया। अब देखते हैं इनकी जूतों में दाल बटेगी और एक दूसरों के जो किसी की दड़ी किसी के हाथ में होगी, और फिर हम भी तमाशा देखेंगे। हमने भी हुकूमत की है 3 साल 8 माह, और इन 3 साल 8 माह में जो बेसुकूनी हमें मिली है हम अब इनका तमाशा देखेंगे और नए सिरे से उठ के आएंगे और नए सिरे से इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। ये भगौड़े और लगड़ बगड़ जो हमारी पार्टी से भी भागे हुए हैं और ये जो दूसरी पार्टियों से जाके मिल गए हैं, सब भागे हुए लोगों को, इंपोर्टेड लोगों को लेकर आप सरकार बना रहे हैं। पीएमएलएन के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमद जवाद साहब, आप जवाब दें इसका। इंपोर्टेडली जी अंजना, शुक्रिया। एक तो चूंकि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मेरी बात की सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं इस पार्टी से तकरीबन 20 साल के से ज़्यादा अरसा मुंसलिक रहा हूँ और इमरान खान के करीब तरीन साथियों में से था। और आज के प्रोग्राम में भी जो इफ्तिखार साहब हैं, इनको मेरा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने का एजाज़ हासिल है क्योंकि इनको मैंने ही अपॉइंट किया था। अच्छा। और आखिरी मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की थी, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो कि आप चेयरमैन का स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं पार्टी का। बिगड़ क्या गया अहमद साहब? आपने तो ये बातचीत बड़ी दिलचस्प कर दी, बताइए क्या कर दिया ऐसा कप्तान साहब? जी देखें अंजना, इसीलिए तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरी बात की जरा सिग्निफिकेंस की बैकग्राउंड बताना जरूरी है। ठीक है। कि जिस शख्स को मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा, 20 साल से मैं तो उस वक्त उसके साथ था जब लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए शर्माते थे, इसलिए कि मुशर्रफ के दौर में अगर कोई इमरान खान के साथ नजर आता था तो उसके ऊपर फिर कहर नाजल होता था, क्योंकि वो मुशर्रफ गवर्नमेंट का एक टारगेट था। कोई उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। हम तो उस वक्त उसके साथ खड़े थे, चंद लोग होते थे। ये जो आज नजर आ रहे हैं, आज के प्रोग्राम में भी बैठे हुए हैं, ये मैंने नहीं देखे थे उस टाइम पे, ये बहुत बाद में ये लोग आए, लेकिन जाहिर है इन्होंने अपना किरदार अदा किया। ठीक है। और इफ्तिखार साहब, मैं जवाब लूंगी आपका, पूरा कर ले वो, मैं आपसे जवाब लूंगी इफ्तिखार साहब, बारी बारी जी। नहीं, पर ये मुशर्रफ ही तो लेके आए थे ना इमरान को। नवाज शरीफ ने बहुत पहले एक बार ऑफर दिया था, लेकिन मुशर्रफ की भूमिका थी ना इमरान को लाने में पॉलिटिक्स में, फिर रिश्ता बिगड़ गया। जी मैं बताता हूँ, मुझे ये, मैं तो चश्मदीद गवाह हूं ना उस दौर का, जब इमरान खान ने सबसे पहले मुशर्रफ का साथ देने का ऐलान किया। और आपको इसकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी, जहां पे ये मुशर्रफ के लिए वकालत कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मुशर्रफ को रेफरेंडम में कामयाब करवाया। कामयाब कराने के बाद इनको उम्मीद थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन मुशर्रफ ने इनको बुलाया और बताया कि आपकी औकात जो है पूरे मुल्क में 8-10 सीटों से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको कैसे प्राइम मिनिस्टर बनवा दूं।
जिस पे ये नाराज हो गए और जिस तरह लेकिन अहमद साहब, इतना आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और वो इस मकाम पर पहुंचे कि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी का वहां पर वजूद बना लिया और फिर आर्मी की सहायता से बाकी दल आ गए, उन्होंने सरकार बना लिया। अब हिस्ट्री इज हिस्ट्री। अब पहुंचिए मौजूदा दौर पर। जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी करने वाले इमरान खान का कट्टरपंथ की तरफ जो पूरा सफर रहा, वो बताइए हमें। बताइए कि कैसे हमने उस क्रिकेटर को एक काला जादू छाप नेता बनते हुए देखा। वो ट्रांजिशन बताएं आप जल्दी से। जी देखें अंजना, मैं कोशिश करूंगा कि कोई जाती किस्म का मैं उनके ऊपर अटैक ना करूं, उनके जाती मामलात के ऊपर, लेकिन ये सफर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सियासी सफर के साथ साथ है और इसके सियासत के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते रहे। जमाइमा के साथ उनका सफर जो है वो मेरा ख्याल है कि उनकी जिंदगी का शायद बेहतरीन सफर था। एक ऐसी खातून जिसने बड़ी कुर्बानी की, पाकिस्तान आई, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, लेकिन उसको फिर जिस तरह से इस मुल्क से जाना पड़ा और आज भी 2 बेटों की तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी उस औरत ने उठाई हुई है। इमरान खान की वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में जमाइमा ने पाकिस्तान में अपने दोस्तों से मिन्नतें की कि उसके बेटे बेचैन हैं अपने बाप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने के लिए, लेकिन इस बाप का दिल इतना सख्त था कि इसने अपनी पीरनी के इशारे के ऊपर अपने बेटों को हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आने दिया। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी अपनी जाती जिंदगी में भी अतराव चढ़ाव जो आते रहे हैं, जो कि मैं उस पर कमेंट ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये सफर जो है ये इसके अपने जाती किरदार को भी बयान करता है। ये सफर इसकी अपनी एक अपने बच्चों के हवाले से जो एक जिम्मेदारी है, ये दूसरों के बच्चों पे बहुत इल्जाम लगाता है कि जी बाहर यूके में बैठे हुए हैं जी, उन बिलावल को कहता है उसको उर्दू नहीं आती, लेकिन क्या इसके बच्चे 2 लफ्ज उर्दू के बोल सकते हैं? उनको तो हमने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखा। तो ये दूसरों के बच्चों के ऊपर तो हर तरह के इल्जामात लगाता है। और आज की जो सूरत हाल है जहां पे कि इसको बड़ा बहादुर बना के पेश किया जा रहा है, इस पे अगर आप इजाजत दें तो मैं बड़ा मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वाजपेयी पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान के नीचे नवाज शरीफ के साथ खड़े होके उसने कहा कि दोस्तों को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसायों को नहीं बदला जा सकता, और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस वक्त तो नवाज शरीफ को भारत का यार और गद्दार करार दिया, और उसके बाद जब इमरान खान खुद इक्तदार में आया तो ये तो अपने 3-3.5 साल में मोदी की कॉल का इंतजार करता रहा, उससे बार बार दरख्वास्तें करता रहा। तो ये कोई बैरूनी साजिश इस मुल्क में नहीं हुई। और जाते जाते अहमद साहब चश्मा ऐसा उतरा कि भारत की प्रशंसा करते हुए नहीं देख रहे थे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। दोनों मेहमानों से दोनों पार्टियों का जो पक्ष है वो हमने सुन लिया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बदलेगा पाकिस्तान? कप्तान तो बदल गया, लेकिन क्या शरीफ होगा पाकिस्तान? हमने देखा है जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कुछ ना कुछ पीठ में छुरा भोंका गया है, क्योंकि फिर सेना को बर्दाश्त नहीं होता, वो छटपटाने लगती है। क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई आने से कुछ बदलेगा? 2014 27 मई जब प्रधानमंत्री ने गुडविल में पाकिस्तान पीएम को वोट टेकिंग सेरेमनी में बुलाया था, लेकिन उसके बाद से जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए उसने हमें फिर से ये समझाया कि यहां से उम्मीद करना बेकार है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की सियासत में पार्टी ए आए या पार्टी बी आए, वहां के असली रहनुमा जो हैं वो